सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ इस रूप में जो ये सत्संग में हर एक ने संतों के वचनों को श्रवण किया, ये भाव मन के कि कैसे जीवन में ये निराकार दातार इसको ही हर समय जीवन में पहले एक एहसास बनाने के लिए ब्रह्म ज्ञान लेकर इसको पहचान कर फिर श्रद्धा, विश्वास, भक्ति भरा जीवन और मन को हर पल इसी के साथ स्थिर रखने के भाव, भक्तों के जीवन से ये जो शिक्षाएं मिली, ये कोई सिर्फ आज सत्संग के समय के ये टाइम तक की नहीं है, ये तो जीवन भर के लिए है कि कैसे अपने जीवन में ये सुधार ला सकें। कैसे आज अनेकों संतों ने समझाया और युगों से संत समझाते हैं कि भक्ति एक प्यार की बात है, ये भक्त और भगवान के रिश्ते की है। कैसे अपनी भक्ति को और मजबूत करें, एक भक्ति जो इस परमात्मा के दर्शन साक्षात हर समय करते हुए की हो। कैसे जीवन में फिर एक चेतनता का इस्तेमाल करते हुए हर समय अवेयर होके एक हर समय में लिविंग इन द मोमेंट, उस समय भी ये सोते जागते उठते बैठते हर समय की श्रेष्ठता तभी है जब एहसास में निराकार हो। ये जो मिडिल पाथ, ये मध्य मार्ग की भी बात, और कैसे अपने जीवन को बैलेंस रखना है, जहाँ ये ब्रह्म ज्ञान रूप तो आ गया और अपने जीवन में कर्मों को भी एक वो बैलेंसिंग फैक्टर साथ कि जब तक ये ज्ञान वाकई ही जीवन में नहीं ढलता तब तक वो भी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान किसी भी काम का नहीं, और जीवन के हर पल में है तो वाकई ही ये संगम बहुत ही सुनहरा। और साथ ही ये बैलेंस सिर्फ ज्ञान और कर्म की बात नहीं है, ये सेवा, सुमिरन, सत्संग, भक्ति, ये भी बैलेंस के अक्सर ये देखा जाता है कि हम एक मन से तो अगर इस परमात्मा, इस निराकार का सुमिरन कर रहे हैं, पर जीवन में फिर एक सत्संग जाने की रुचि नहीं है, मन में पूरे संसार के लिए सेवा भाव नहीं है, तो फिर ये बैलेंस नहीं है। ये भी अपने आप में ये जैसे तराजू तो चलो दो चीज़ों का बैलेंस कर सकता है, पर यहाँ ये तीन जगह पे सेवा, सिमरन, सत्संग का बैलेंस है। कैसे एक भक्त का जीवन फिर निराकार के ऊपर ही अलाइन रहता है जब संतों के वचनों को सत्संग रूप में एक श्रेष्ठता दी जाए, कि दिल हर समय परमात्मा के एहसास में हो, मन में फिर भेदभाव नहीं, नफरत नहीं, एक दासों के दास हैं हम, ऐसे भाव से समर्पित होके एक अपने किसी फायदे के लिए नहीं, एक बेगर्ज होके ये सेवा की जाए, और इस सेवा में फिर ना देखा जाए कौन है, कहाँ से आया है, ये हर एक के लिए दिल एक समान, हर एक को पूजनीय मानते हुए हर एक के जीवन में किस तरह कंफर्ट आ सकता है। तो ये मध्य मार्ग, ये बैलेंस, ये भक्ति का, और कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त होकर अपने जीवन में इस परमात्मा को एक रखकर स्वयं ही हर एक को ह्यूमन वैल्यू का साक्षात रूप इंसान बन जाता है। कैसे फिर ये समझ आ जाती है कि ये हलचल दुनिया की तो होती रहेगी, एक ये भाव कि हर समय कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा संसार में, पर ये परमात्मा के ऊपर स्थिर होने से ही मन स्थिर हो पाएगा। वरना तो जैसे जैसे आंखों के आगे जो सिचुएशन है, उस समय जो चल रहा है, मन उसके रंग में रंग जाता है। अभी घर में कुछ खुशी का कारण बना तो दिल बहुत प्रसन्न है, अभी कामकाज में कुछ दिक्कत हुई, मन उदास है। ये फिर मन अपना रूप बदलता रहता है, और कैसे मन को
फिर जब जब हर पल इस परमात्मा में रखते हैं तो ये एहसास कि कुछ भी होता चला जाए, ये सुकून में ही रहना है, ये अपने आप सहज जीवन बन जाता है। ये कोई फोर्स नहीं फिर करना पड़ता कि एक फीलिंग तो अनईज़ी हो रही है उसको कैसे ईज़ी करें। एक ये सहजता, सुकून, आनंद की अवस्था स्वयं ही एक आ जाती है। एक अक्सर सत्संग में भी हम वो उदाहरण एक स्टोरी रूप में सुनते हैं, जहाँ एक इंसान एक स्कूल में टीचर बच्चों को अलग अलग पेंटिंग्स बनाने को बोलते हैं जिसमें पीस, कामनेस डिपिक्ट हो, सुकून डिपिक्ट हो, और मेजॉरिटी बच्चे नेचर को इतना सुंदर बना देते हैं कि वो देखकर एक समझ आ जाता है कि थीम ये पीस है, कामनेस है, सुकून है। और वही एक पेंटिंग जो एक इतना तूफान का दृश्य उस बच्चे ने बनाया कि सब कुछ तहस तहस हो रहा है, पेड़ गिर रहे हैं, एक बादल गरज रहे हैं, लाइटनिंग है, एक हवा तेज चल रही है, मिट्टी उड़ रही है, और वहीं एक घोंसला किसी पेड़ पर जो एक सुरक्षित, बहुत ही सेफ अपने आप को वो मदर बर्ड अपने बच्चे को खाना दे रही है, एक बहुत सेफ उस घोंसले में, उस नेस्ट में रख रही है। तो यही फिर उस जब पेंटिंग पे नज़र गई और ये सोचा कि बाकी सब जगह तो पेड़, पहाड़, झरने एक बहुत ही अच्छा ऐसा है, और ये इतनी डिस्टर्बिंग विजुअल, इसको कैसे उस थीम में बच्चे ने सोचा। और वो बच्चा फिर यही बताता है कि जिस तरह इस परमात्मा ने हमारे जीवन में भी उथल पुथल, हर समय के अनुसार हर पल में कुछ अलग रंग, तो ऐसे ही जीवन में ज़रूर ये तूफान भी आएंगे। हर समय तो हमें अपने हिसाब से, अपने मुताबिक हर सिचुएशन एक उस तरह तो नहीं मिलेगी, पर हाँ ये सुकून उस समय भी, जिस तरह ये माँ को उस समय और कुछ नहीं पड़ी थी कि आंधी आ रही है कि नहीं, बस था कि ये मेरा घर, मेरा बच्चा, ये सुरक्षित कैसे मैं रखूं, ये हवा से कोई लेना देना नहीं। एक पहले ही घोंसला उस तरह बना लिया कि वो विंड फैक्टर अफेक्ट ही ना करे, और बस वो उतनी एक हबड़ा दबड़ी के माहौल में भी, एक डिस्कम्फर्ट के माहौल में भी एक कंफर्ट ही दर्शा रहा है। तो बात वही कि जिन्होंने इस परमात्मा पे उस तरह विश्वास रखा, पहले देखकर, पहले जीवन में एहसास करके, हर पल जब दर्शन करते हुए, फिर ये पता होता है कि ये सिचुएशंस तो एक हमारे मुताबिक अच्छी हों या बुरी हों, पर ये बहुत ही एक उचित, ये बेस्ट है, क्योंकि ये खुद ही परमात्मा जीवन इस तरह चला रहा है। कैसे एक अक्सर ख्याल भी आते जाते रहते हैं, तो यही संत समझाते हैं कि अगर कोई बहुत नेगेटिव ख्याल आया भी तो उसी समय इस परमात्मा का एहसास कर ले, तो वो उस तरह जैसे एक पानी में, अगर कीचड़ में अगर हम जाएं तो अगर उस पर कूदेंगे तो मिट्टी हमारे ऊपर आ जाएगी, पर थोड़ी देर अगर हम वो स्टैग्नेटेड उसको रखें, उसको हलचल ना करें उस पानी में, तो खुद ही वो सेडिमेंट्स उसके मिट्टी के नीचे सेटल हो जाएंगे और वो साफ़ पानी ही ऊपर होगा। और वो किसी किसी कंडीशन में तो इतना साफ़ हो जाता है कि वो पानी फिर पीने लायक तक बन जाता है। और अगर हम उसको सेटल ही ना होने दें, उसमें लगातार अपने हाथ पांव मारते रहेंगे, तो फिर तो वो पानी पीने से रहे, क्योंकि इतनी मिट्टी ही आएगी मुंह में। तो बात वही कि ये परमात्मा हर कुछ अगर दे रहा है, हमने उसमें से पिक क्या करना है, कहाँ पे पेशेंस रखकर सिचुएशन में खुद टल जाना है, ये जानते हैं। फिर भी उस समय इतने खुद ही परेशान, इतने अनईजी हो जाते हैं, और कुछ हद तक इस परमात्मा से भी वो उदासी, ये एक मन में आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। कैसे हर कोई चीज़ हमें अपने मुताबिक ही हर समय चाहिए। तो बात वही कि कैसे एक जो चीज़ है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, किसी के शब्द हों,
वो भी दिल पे ऐसे घर कर जाते हैं। और कभी अगर हम खुद ही किसी वजह से परेशान फील कर रहे हैं तो अक्सर जाने अनजाने में औरों तक फिर वो अपना चिड़चिड़ापन होने के कारण ये शब्द भी खराब बोल देंगे। व्यवहार, ये बिहेवियर भी हमारा हर एक के प्रति खराब होता जाता है। तो संतों ने तो ऐसे समझाया कि अपने हर समय को उस तरह ही जिए कि ये पल अभी है, इसने भी टल जाना है, चाहे ये खुशी का पल है या दुख की घड़ी है, हर एक ने आना और जाना है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, पल हो, उसमें अगर हम अपना मन टिका लेंगे तो फिर आजकल जैसे इतना सुनने में भी साइकोलॉजी की फील्ड में आ रहा है कि ये डिप्रेशन और इतनी सारी चीज़ें, ये तो अब कोई उम्र की भी मोहताज नहीं रही। बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक हर तरीके से ये स्ट्रेस इतना अफेक्ट कर रहा है। ये एक नेगेटिव लूप में हर कोई फिर डाउनवर्ड स्पाइरल जैसे बोलते हैं कि दलदल में जैसे हम होते हैं तो वो अपने आप ही मिट्टी अंदर और हमें धंसाती रहती है, खींचती रहती है मैग्नेट की तरह। तो बात वही, एक भी अगर नेगेटिव थॉट है वो फिर देर नहीं लगेगी उससे जुड़ा हुआ अगला अगला अगला, और ऐसे ही एक बस नेगेटिविटी से खुद को घेर लेंगे। जबकि वहीं वो पहला नेगेटिव ख्याल आते ही अगर उस समय भी परमात्मा को याद रखेंगे तो वो लूप वहीं एक तरह से वो कड़ी वहीं कट जाती है, फिर वो चेन नहीं बनती और उसी समय फिर इस परमात्मा के एहसास में आते हैं तो वो यात्रा शिकवे से शुक्राने की बन जाती है। एक कंप्लेंट्स वहीं ख़त्म और यह समझ आता है कि परमात्मा ने जो भी बख्शा है वो हमारी बेहतरी के लिए है। ये ग्रैटिट्यूड की भी आज जो बात सत्संग में हो रही थी, शुक्राना भाव अगर होगा तो वाकई ही एक जीवन बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके से जिया जाएगा। एक अपना बोझ जो है वो भी फिर भारी नहीं लगता, क्योंकि पता है ये बोझ हमारे कंधे पे आने से पहले तो परमात्मा में है, तो ये फिक्र ही नहीं है। एक बस परमात्मा में मन लगा हुआ है, एक भेदभाव हर एक के प्रति ख़त्म, नफ़रतों के कारण ख़त्म, एक दूसरे के प्रति सिर्फ प्यार सत्कार, बोली भाषा में सिर्फ विनम्रता, ऐसे न जाने कितने एक दैवीय गुण जीवन में हर पल स्वयं ही आ जाते हैं और फिर ये जीवन वाकई ही एक वरदान रूप बन जाता है। तो हर किसी के हिस्से में ये भक्ति भरा जीवन जब आ जाता है तो वाकई ही ये मानुष शरीर, ये दिल, जैसे अक्सर कहते हैं कि मन मंदिर, तो वही बात मंदिर में भी अभी हम सत्संग कर रहे हैं। तो ये परमात्मा का वास कण कण में है, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में एक मिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही
कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर इसको मन में हर समय जो बसा देते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत कि अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रमता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे एक आध मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो एक मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और एक सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजंस, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं है, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को एक घर बार एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज दूसरे से बेहतर है? तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पर ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लार्जर विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये सांसें मिली हैं,
इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं। एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा हमें से शब्दों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही हैं तो खुद में देखो, खुद को संवारो। और साथ संगत जी, प्यार से कहना था निरंकार जी। साथ संगत जी, जो किसी वजह से सत्संग नहीं जा पाते या धार्मिक पुस्तक नहीं पढ़ पाते तो वे क्या करें साथ संगत जी? आइए जानते हैं इस विचार के माध्यम से साथ संगत जी। आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, आज मैं आपसे कोई सुनी सुनाई बात नहीं करूंगा। आज मैं सदगुरु की प्रेरणा से वह कहूंगा जो मैंने जिया है, जो मैंने अनुभव किया है। एक ऐसा सत्य जिसने मेरे जीवन को बेहतर से बदल दिया साथ संगत जी। संत कबीर कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मर्ग ढूंढे मन माही, ऐसे घट घटी राम है दुनिया देखे ना। यानी साथ संगत जी, कस्तूरी तो हिरण की अपनी ही नाभि में होती है, पर वह उसकी सुगंध से पागल होकर उसे पूरे जंगल में खोजता फिरता है। ठीक वैसे ही संतो, वहां परमात्मा वह सत्य है, वह निरंकार हमारे भीतर विराजमान है और हम उसे कहीं बाहर या किताबों में खोज रहे हैं। यह बातें विशेष रूप से मेरे उन भाइयों और बहनों के लिए है साथ संगत जी, जिनके जीवन में बहुत भाग दौड़ है, जिनके जीवन में बहुत भाग दौड़ है, जिन्हें समय नहीं मिल पाता साथ संगत जी। वे सत्संग जा सके, ज्ञान की बातें सुन सके, जिनके मन में प्रश्न तो उठते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, जीवन को सही तरीके से कैसे जीना है, जीवन को परमात्मा के अनुसार और गुरुमत के अनुसार कैसे जीना है साथ संगत जी। लेकिन उनके पास इतने बड़े बड़े वेद शास्त्र पढ़ने का अवसर नहीं होता, तो वे क्या करें साथ संगत जी? जीवन को सही दिशा कैसे दें साथ संगत जी? इसका बहुत ही सरल, बहुत ही सीधा मार्ग है और वह मार्ग कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर से ही शुरू होता है। आप एक पल के लिए सोचकर देखिए, जब भी आप जीवन में कोई ऐसा काम करने जाते हैं जो गलत है, चाहे वह किसी को धोखा देना हो, किसी पर क्रोध करना हो, या फिर कोई छोटा सा या झूठ भी क्यों ना बोलना हो साथ संगत जी, सबसे पहली आवाज आपके भीतर से क्या आती है? एक बहुत ही महीन, बहुत ही कोमल आवाज जो कहती है कि मत कर, यह सही नहीं है। आती है या नहीं साथ संगत जी? सच बताना। पूरी ईमानदारी से अपने भीतर झांकिए और आवाज हर किसी को आती है, चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसके भीतर भी सत्य का एक दिया टिमटिमा रहा होता है। श्रीमद् भागवत गीता में साथ संगत जी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूत नाम हृदय देश अर्जुन तिष्ठाति। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। वह जो हृदय में बैठा है वही आपको हर पल सही गलत का बोध कराता है। लेकिन होता क्या है, एक आवाज भीतर से आती है कि मत कर, और दूसरी आवाज हमारी बुद्धि, हमारे मन की होती है जो कहती है कि कर ले। इसी में फायदा है साथ संगत जी। अभी तो काम बन जाएगा, बाद का बाद में देखेंगे, और हम हमेशा अपनी बुद्धि की अपने मन की सुन लेते हैं। उस दिव्य आवाज को अनसुना कर देते हैं साथ संगत जी। एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझिए साथ संगत जी। एक राजा था,
उसके साथ हमेशा एक सलाहकार रहता था। वह सलाहकार बहुत कम बोलता था साध संगत जी, लेकिन जब भी राजा कोई बड़ा निर्णय लेने वाला होता तो वह सलाहकार उसके कान में फुसफुसाकर बस इतना कहता कि महाराज एक बार फिर सोच लीजिए। कई बार राजा उसकी बात मान लेता और बड़ी बड़ी गलतियों से बच जाता साध संगत जी। लेकिन कई बार राज दरबार में शोर में, अपने अहंकार में या फिर दूसरों के चापलूसी में आकर वह उस आवाज को अनसुना कर देता और हमेशा संकट में पड़ जाता। साध संगत जी, वह राजा आप है, वह राज दरबार आपके मन का शोर है, आपकी इच्छाएं है, आपका अहंकार है। और वह जो सलाहकार है ना, जो हर बार फुसफुसाता है, वही आपके भीतर बैठा हुआ परमात्मा भगवान है, आपका सद्गुरु है, आपके अंतरात्मा की आवाज है। आपके भीतर ही भगवत गीता का संवाद हर पल चल रहा होता है साध संगत जी, जहाँ कृष्ण रूपी परमात्मा आपके अर्जुन रूपी मन को निरंतर मार्गदर्शन दे रहे हैं। देखिए, सत्संग में जाना या फिर धर्म ग्रंथ को पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप यह नहीं कर पाते तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा सत्संग तो आपके भीतर चल रहा है साध संगत जी। बस अगर आप अपने अंदर चल रहे इस संवाद को, इस मार्गदर्शन को सुनना शुरू कर दे तो यकीन मानिए साध संगत जी, बात बन जाएगी। जब भी कोई क्रोध आए 2 पल रुक जाइए और सुनिए, भीतर से आवाज आएगी कि शांत हो जा, इसमें किसी का भला नहीं है। जब भी किसी की निंदा करने का मन करे 1 पल ठहर जाइए और भीतर सुनिए, जो भीतर से आवाज आएगी कि छोड़ दे, तुझे क्या मिलेगा। किसी का दिल दुखाकर जब भी आलस्य या फिर मोह आपको घेरे, अपनी आंखें बंद कीजिए और सुनिए, भीतर से आवाज आएगी कि उठ, अपना कर्म कर, यही तेरा कर्म है। यह आवाज ही साध संगत जी आपका सबसे बड़ा शास्त्र है, यही आपका वेद है, यही आपकी कुरान है, यही आपकी बाइबिल है। लेकिन साध संगत जी, अब आप कहोगे कि आवाज तो हमें भी आती है, हमें पता भी नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, हम कर ही नहीं पाते, जानते हुए भी हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। साध संगत जी, एक अजीब सी लाचारी महसूस होती है, भीतर एक जलन होती है, एक तड़प होती है कि पता तो सब है, पर मैं उसे अपने जीवन में उतार क्यों नहीं पाता। और साध संगत जी, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। जानना एक बात है और जानने को मान लेना और उस पर चल पड़ना बिल्कुल दूसरी बात है। इस जानने और करने के बीच का जो फासला है साध संगत जी, उसे कैसे भरा जाए। उस दिव्य आवाज को सुनने के बाद उस पर चलने की शक्ति कहाँ से लाई जाए। इस शक्ति का नाम है संकल्प शक्ति। जो यह संकल्प शक्ति क्या है साध संगत जी, इसे कैसे जगाया जाए और इसे कैसे इतना मजबूत बना जाए कि परमात्मा की हर आवाज हमारे लिए हुक्म बन जाए और हमारा जीवन गुरुमत के अनुसार हो जाए। हम एक रोबोट की तरह है साध संगत जी, बस उसका पालन करते चले। तो साध संगत जी, यह संकल्प शक्ति कोई जादुई चीज नहीं है जो कहीं बाहर से लानी है, यह आपके ही भीतर की ऊर्जा का एकाग्र रूप है। इसे एक उदाहरण से समझिए साध संगत जी, जैसे सूर्य की किरणें जब बिखरी होती है तो वह केवल रोशनी देती है, हल्की गर्माहट देती है, लेकिन जब आप एक मैग्नीफाई ग्लास दूरबीन लेकर उन सभी किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो क्या होता है साध संगत जी, वही सूर्य की किरणें आग पैदा कर देती है, कागज को जला देती। ठीक इसी तरह हमारी चेतना की ऊर्जा दिन भर हजारों छोटी छोटी इच्छाओं, विचारों और आदतों में बिखरती रहती है। हम दिन भर वीडियो स्क्रॉल करते हैं, व्यर्थ की बातें सोचते हैं, पुरानी बातों पर पछताते हैं, हमारी सारी ऊर्जा इन्हीं छोटी छोटी नालियों में बह जाती है साध संगत जी। इसीलिए जब कोई बड़ा काम करने का, कोई अच्छी आदत अपनाने का या फिर कोई बुरी आदत छोड़ने का समय आता है तो हमारे पास ऊर्जा ही नहीं बचती, हमारी संकल्प शक्ति कमजोर पड़ जाती है। तो साध संगत जी, शक्ति को जगाइए कैसे, इसे इतना मजबूत कैसे बनाए कि हम माया के हर प्रहार को झेल सके। इसका मार्ग भी उतना ही सरल है जितना परमात्मा की आवाज को सुनना मार्ग है। छोटे छोटे साध संगत जी संकल्प से शुरुआत करना। जैसे कि आज के समय में लोगों की सबसे बड़ी समस्या है मोबाइल की लत। मन करता है कि छोड़ दे पर छूटती नहीं। परमात्मा भीतर से आवाज भी देता है कि समय बर्बाद मत कर, कुछ सार्थक कर, पर हम लाचार है। यहाँ पे
अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग कीजिए साथ संगत जी। बड़ा संकल्प मत लीजिए कि मैं आज से कभी मोबाइल नहीं चलाऊंगा, यह टूट जाएगा और आपका आत्मविश्वास और कम हो जाएगा साथ संगत जी। एक बहुत छोटा संकल्प लीजिए कि बस इतना कि आज सिर्फ आज के दिन में 1 घंटा अपना मोबाइल नहीं देखूंगा। उस 1 घंटे में अपना कोई जरूरी काम करूंगा या फिर सुमरन करूंगा, पढ़ाई करूंगा या कुछ भी। ये फिर जैसे कि किसी को सिगरेट पीने की आदत है, वह यह संकल्प ना ले कि मैं कल से सिगरेट छोड़ दूंगा, बस वह यह संकल्प ले कि आज सिर्फ आज के दिन में एक भी सिगरेट नहीं पीऊंगा। और इस संकल्प को साधारण मत समझिए साथ संगत जी, इसे एक पवित्र वचन बनाइए। अपने इष्ट, अपने गुरु या फिर जिसे भी आप हृदय से मानते हैं, उनकी तस्वीर के सामने खड़े होकर कहिए कि हे प्रभु, यह आज का संकल्प मैं अपने चरणों में अर्पित करता हूँ। आज का संकल्प आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। मुझे शक्ति देना कि मैं अपने वचन पर दृढ़ रह सकूं। जब एक दिन का संकल्प पूरा करते हैं तो आपके भीतर एक अभूतपूर्व आत्मविश्वास जागता है साथ संगत जी। आपको पहली बार अपनी ही शक्ति का एहसास होता है। फिर अगले दिन एक और दिन का संकल्प लीजिए। जब 1 हफ्ता पूरा हो जाए तो फिर 1 महीने का संकल्प लीजिए। संतों की वाणी है, मन की जीते जीत है, मन के हारे हार। यह जो छोटे छोटे संकल्पों की जीत है, यह आपके मन को मजबूत बनाती है। यही आपकी बिखरी हुई ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करती है साथ संगत जी। और साथ संगत जी, धीरे धीरे आप पाएगी कि यह शक्ति सिर्फ बुरी आदत छुड़ाने के काम ही नहीं आती। यह शक्ति तब काम आती है जब परमात्मा भीतर से कहता है कि किसी की निंदा मत कर, और आपका मन रुक जाता है। जब परमात्मा भीतर से कहता है क्रोध मत कर, और आप शांत हो जाते हैं साथ संगत जी। जब परमात्मा कहता है क्षमा कर दे, और आपके अंदर से नफरत का भाव विलीन हो जाता है। आपके भीतर का कृष्ण तो आपको हर पल बता रहा है साथ संगत जी, धर्म क्या है। लेकिन अर्जुन साथ संगत जी, लेकिन अर्जुन बनने के लिए, उस धर्म के मार्ग पर चलने के लिए आपको अपने संकल्प के कांडिव को उठाना ही पड़ेगा। मैं अपने निजी अनुभव से आपसे यह बात कर रहा हूँ साथ संगत जी। मैंने इसी मार्ग को अपनाया है। जब मैंने छोटे छोटे संकल्पों से अपनी शक्ति को मजबूत किया तो मैंने पाया कि मेरी इंद्रियां पूरी तरह मेरे नियंत्रण में आने लगी। माया का कोई भी आकर्षण मुझे डिगा नहीं पाता, और यह मेरी शक्ति नहीं, यह उस परमात्मा की कृपा है। नियम यह है कि जब आप उसकी ओर 1 कदम बढ़ाते हैं तो वह आपकी ओर 10 कदम बढ़ाता है साथ संगत जी। वह तो आपको अपनी ओर खींचना ही चाहता है। बस आप ही है जो अपनी कमजोरियों के रस्सी से दुनिया से बंधे रहना चाहते हैं। तो साथ संगत जी, आपका सत्संग आपके भीतर है, आपका शास्त्र आपके भीतर है, आपका गुरु भी आपके भीतर है। आपको बस उस आवाज को सुनना है और उस पर चलने के लिए अपने संकल्प शक्ति को जगाना है। यही सच्ची आध्यात्मिकता है, यही जीवन जीने की कला है। आपके भीतर की भागवत गीता हर पल चल रही होती है साथ संगत जी। बस उसे सुनने और उस पर अमल करने की दृढ़ता पैदा कीजिए साथ संगत जी। कहने और समझाने में साथ संगत जी कोई त्रुटि हुई हो तो दास को क्षमा कर देना साथ संगत जी। साथ संगत जी, एक छोटी सी अरदास हो रही साथ संगत जी। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को साथ संगत जी केवल अपने तक ही सीमित ना रखे। इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह निरंकार भी एक बहुत सुंदर सेवा ही है साथ संगत जी। और इस ज्ञान की धारा से सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता है साथ संगत जी। सतगुरु हम सब की छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे साथ संगत जी। प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संत महापुरुषों को अच्छे जरूर लगे हो। साथ संगत जी, अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।
और साथ संगत जी दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।